तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके लिए सुबह वीडियो नहीं आ पाई और अभी 8:07 हो रहे हैं, तो अभी के टाइम पे आपके लिए वीडियो बन रही है। तो होपफुली ये वीडियो आप देख रहे होंगे। तो हम लोग आज हिंदी की क्लास देखेंगे और जो सर्वनाम वाला चैप्टर है, मैंने सर्वनाम और उसके भाग और आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। यानी क्वेश्चन अगर आपसे आता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कोई चीज़ दी होगी, जैसे आप लिखा होगा या कोई शब्द लिखा होगा या कुछ लिख दिया होगा, तो क्या मतलब जो लिख दिया होगा, जो और सो लिख दिया होगा, तो कौन सा सर्वनाम है इसमें, ये इस प्रकार से पकड़ना आपको कैच करना उसको आना चाहिए। और इसी में एक छोटा सा चैप्टर है, अब क्योंकि अब दिन हम यूज कर ही रहे हैं तो क्यों उसको बर्बाद करें। जितना भी आपके लिए हो सके उतना मैं देने की कोशिश करता हूं। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। और आजकल जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जिस प्रकार से पेपर हिंदी के बनाए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में टफ टाइप का लेवल हो चुका है, यानी हार्ड स्टैंडर्ड उसका बन चुका है। तो आपको हिंदी को बहुत बारीकी से, बहुत समझ के, बहुत स्लोली चलना है। यानी हिंदी एक ऐसा चैप्टर है, हिंदी एक ऐसा भाग है जहां मैं आपसे हमेशा कहूंगा कछुए की चाल से चलना। यानी हिंदी को आपने भगाना नहीं है। अगर इन वीडियोस को आप देख रहे हैं अगेन एंड अगेन, मैं आपसे यही कहूंगा, वीक में एक टॉपिक, हफ्ते में एक टॉपिक बिल्कुल तैयार कीजिए, बहुत ढंग से तैयार कीजिए। चाहे किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे, वहाँ आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप क्लास देखिए, आपके पास जो बुक है उससे तैयार कीजिए, उसके MCQ देखिए, गूगल पे देखिए, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में देखिए उससे क्या क्वेश्चन आए हैं। और इस दौरान एक हफ्ते के अलावा जो आपके 6 दिन बचते हैं, इसमें आप अपठित हिंदी पढ़िए, यानी जो पढ़ाई नहीं जाती, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इन चीज़ों पर कमांड कीजिए। शुद्ध लिखना और इस टाइप की चीज, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है या अपने आप में शुद्ध शब्द कौन सा है, इस पे काम कीजिए, ठीक है। और ये आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर जो होते हैं वहां से आपको करना है, तब जाके आपकी हिंदी में एक बहुत अच्छी कमांड बनेगी। फिर भी इतना करने के बाद अगर आप गलत करेंगे तो फिर ये आपकी गलती होगी, ठीक है। देखिए, एक ऐसे ही, ये कोई सर्वनाम का भाग आप मत मानना, इसको ऐसे लिख लीजिए, संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल लिखना आपको, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम ये कौन क्या होता है, ठीक है। देखो, संयुक्त सर्वनाम का सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि संयुक्त सर्वनाम में क्या आते हैं। अब होता क्या है, सर्वनाम जो प्रोनाउन होते हैं, ऐसे प्रोनाउन यानी ऐसे सर्वनाम जो अपने आप में संज्ञा शब्दों के मेल से बने हो, यानी इनका जो लिंक होता है सर्वनाम या संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी उनको कंबाइन करके सर्वनाम या संज्ञा के मेल से बनते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द के मेल से, शब्द के मेल से बनते हैं, यानी उनको मेल करके, यानी ज्वाइन करके बनते हैं। अब इसका सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखना है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त सर्वनाम है, तो इजीली आप उसको बना दोगे, यानी मेल से बनेगा। जैसे हर कोई, ये दो है ना, इसमें ये हर कोई तो अपने आप में एक मेल बना है ना, ये दो का है, तो अपने आप में क्या है, ये हर कोई संयुक्त सर्वनाम है। इसी प्रकार से जैसे आपने कहा सब कुछ, सब कुछ, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में उनमें मेल होना चाहिए, तभी आपका बनेगा, ठीक है। जैसे हर कोई है, सब कुछ है, जो कोई, सब कोई, कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है। जो कोई, जो कोई, इसके अलावा सब कोई, या इस प्रकार से, ठीक है, आदि कर दीजिए। तो ये अपने आप में बच्चों क्या होते हैं, संयुक्त सर्वनाम। तो आप सिंपल सा अगर पेपर में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ आप इसको इजीली समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कोई और, जो कुछ भी लिख दो, जो कुछ, एक लिख लो आप, कोई ना कोई, कोई ना कोई, यानी आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब तो गलत नहीं करोगे, होपफुली ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपका, मुझे लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे हाँ कभी न कभी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, सर्वनाम तो आपने पढ़ा, हर कोई पढ़ता है, लेकिन एक चीज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके विकारी और अविकारी रूप। तो हेडिंग लिखो, सर्वनाम के विकारी व अविकारी रूप, विकारी और अविकारी रूप, अविकारी रूप। अब ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, या तो मैंने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। विकारी ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अपने आप में लिंग, वचन,
कर्ता, इसके आधार पे क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। वो शब्द क्या होते हैं, विकारी। जैसे कोई संज्ञा शब्द है, जैसे आपने लड़का कहा, लड़का एक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब उसमें आप लिंग चेंज कीजिए, लिंग चेंज करोगे तो आप जैसे मेल है, मेल के लिए लड़का हो रहा है ना, फीमेल कीजिए। आपने लिंग चेंज किया, जेंडर चेंज किया, तो लड़का का लड़की शब्द हो गया। यानी अपने आप में जेंडर चेंज होते ही उसका रूप परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, वचन मतलब सिंगुलर है, प्लुरल है, क्या है, यानी वचन के आधार पे एक है, दो हैं, बहुत हैं, तो इसके आधार पर उन शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। यानी अपने आप में लिंग, वचन इसके आधार पे, या अपने आप में कारक के आधार पर, कर्ता वगैरह के आधार पर। तो ये मतलब एक ऐसी चीज है जो विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा सब अविकारी कहलाते हैं। अब ये जब समय आएगा मैं आपको तब बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि सर्वनाम के विकारी और अविकारी रूप क्या होते हैं। पहला हमने बच्चों क्या पढ़ा था, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। पहला मैंने आपको पढ़ाया था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। पुरुषवाचक के अंदर हमने ऐसे पढ़ना है, और यहां लिख लीजिए सबसे पहले अविकारी, अविकारी यानी उनका अविकारी रूप, और यहां लिख लीजिए विकारी। यहां क्या लिखोगे, विकारी, ठीक है। ऐसे ही लिखना अपने में। पुरुषवाचक के अंदर पहला आप लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए। पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष बोलते हैं। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे, उत्तम या प्रथम पुरुष, या प्रथम पुरुष लिखोगे, ठीक है। उत्तम या प्रथम पुरुष, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है मैं थोड़ा इसको पहले लिख लेता हूं, ठीक है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने इस किनारे पे लिख दिया इधर, पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसका जो पहला आता है यानी अ, वो क्या आता है, इसका पहला पॉइंट लिखना है, यानी ए लिख दिया मैंने, ए यानी अ, ठीक है। और के अंदर क्या लिखोगे आप लोग, सबसे पहले प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, या इसी को अपने आप में बोला जाता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। अब आप सब जानते हैं प्रथम पुरुष, कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है, जो आप जिसमें आप खुद को इंक्लूड करते हैं। तो इसका अविकारी शब्द जो है प्रथम पुरुष का, वो अपने आप में मैं और हम, ठीक है, मैं और हम, यानी आपको मैं और हम ये आता है कि इसमें पहले जनरली बताइए कौन सा सर्वनाम है कि नहीं प्रथम पुरुष पुरुषवाचक में मैं हम, मैंने क्या कहा था जिसमें आप खुद को इंक्लूड कर रहे हैं, तो अविकारी है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से घुमाने की अगर उसको पढ़ी तो पूछेगा इनमें से किस पुरुषवाचक सर्वनाम में, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम विकारी रूप प्रकट करता है। तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, वहां बेहोश होके आओ, इससे बेहतर ये है घर ही में अभी बेहोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए। क्लास पढ़ने के बाद आपकी जब होश आ जाएगी, कसम खा लेना, एक दो बार मुंह धो लेना कि अब जाके बेहोश नहीं होंगे। यानी आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए जैसे मैंने ये लिखा, मैंने कहा कि प्रथम या उत्तम पुरुष आप सब जानते हैं, मैं और हम ये भी अपने आप में प्रथम पुरुष होगा, और यहां जो लिखूंगा वो भी प्रथम पुरुष होगा। लेकिन क्वेश्चन टेक्निकल तरीके से घुमाना अगर होगा, वो यहां क्या दे देगा, इनमें से किस प्रथम ये पुरुषवाचक सर्वनाम में अविकारी सर्वनाम शब्द का यूज हुआ है, यानी कौन सा अविकारी सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का हिस्सा है। यानी सारे ऑप्शन दे देगा, मैं, हम और एक इधर का दे देगा, तो उसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला आपको देखते हैं कि मैं और हम हमेशा क्या होता है, अविकारी होता है, जबकि मुझे, मुझसे, मुझको, मुझ पर, ठीक है, मुझे, मुझको, मुझ पर, मुझ पर, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, विकारी। आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है, देखिए आपने विभक्तियां सुनी होंगी, जिन बच्चों ने सुनी होंगी मैं, पर, को, इस टाइप की जो चीजें होती है, तो जिनके पीछे उस पीछे लगा होगा वो अपने आप में क्या होते हैं, विकारी हो जाते हैं। यानी विभक्तियां लगी उसमें, मुझे, मुझको, मुझ पर, ऐसी हम के लिए यूज करोगे, ठीक है, हमें, हम पर, हमको, इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यानी कहीं ना कहीं मुझ में, हमें, हमको सब लिख दो, ठीक है, मुझ में, मुझ में, हमें, हमको, ये यानी आपको को, पर, इस टाइप की चीजें जहां पे लगी होंगी पीछे, यानी को, से, पर, मैं, इस टाइप की चीजें बेसिकली जहां लगी होती हैं, वो अपने आप में शब्द को विकारी बना देती हैं। यानी अपने आप में जेंडर हो या बहुवचन हो, किसी न किसी आधार पे इनमें परिवर्तन आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि विकारी के अंदर कौन आता है, और बाकी उसके पीछे मुझे, से, मैं, पर, ये सब लगा दो, ठीक है, मेरा, मेरी, कुछ भी लगा दो आप लोग, सब बन जाएगा आपका विकारी, ठीक है, मेरा, मेरी,
ये क्या आदि कर दो इसके पास, ठीक है। ये सब के सब क्या हो गया आपके विकारी हो गए। इसी प्रकार से प्रथम उत्तम पुरुष के बाद दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको भी, मध्यम पुरुष। क्या बताया था दूसरा, मध्यम पुरुष, ठीक है। तो मध्यम पुरुष के अंदर कौन कौन सा विकारी होते हैं, तीन शब्द सॉरी अविकारी होते हैं, वो है तू, तुम और आप। क्या क्या होगा, तू, तुम और आप, ये सब के सब क्या हैं, अविकारी हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इनके विकारी रूप। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम विकारी के रूप में है, कौन सा अविकारी के रूप में। तो आपको विकारी याद रखना है, अविकारी याद रखना है। विकारी आप वही जो पीछे से लगाने हैं विभक्तियां, उसके आधार पर बना दोगे। तो इसके पीछे विभक्तियां लगा दो, तूने, तुमने, आपने, तुझे, तेरे, ये, ठीक है। तूने, तुमने, तुझे, ठीक है, तेरा, तुमको, ये सब के सब देखो, मैं, पर, ने, इस टाइप की चीजें जहां भी लगेंगी तुरंत वो क्या बन जाएगा अपने आप में, विकारी सर्वनाम। तो बनेगा तूने, तुमने, तुझे, तेरा, तुमको। इसके अलावा तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ये सब के सब क्या है अपने आप में विकारी सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। तो इतने आदि कर दो, इतने आपको इसके भी याद रखने हैं, ठीक है। एक दो और लिख दो, मैं पर जिसके ऊपर पर लगा, तुम पर भी लिख दो, एक तुम पर लिख दो, एक तुझसे लिख दो। यानी आपको बनाने से मतलब एक तुम पर लिख दो, एक तुझसे लिख दो, तुम पर, ठीक, एक तुझसे। यानी कहीं ना कहीं आपको सिंपल ही समझना है, जहां आपका विकारी होगा उसके पीछे विभक्तियां नहीं लगी होंगी, यहां आप लोग पीछे विकारी लगाना है। तो जैसे ने, पर, मैं, से आदि, इन शब्दों को अगर इनके पीछे लगाओगे आप लोग, तुरंत आपकी क्या बन जाएंगे, विकारी सर्वनाम का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको तीसरा बताया था, वो होगा सी, कौन सा, अन्य पुरुष। सी कौन सा होगा, अन्य। अन्य वह, वे, उन्हें, ठीक है, अन्य। अन्य पुरुष के अंदर जैसे अविकारी में कौन कौन से हो जाएंगे, वह, वे, ये, ठीक है, वे, वह, वे, ये दो लिख दो, वह और वे। ये क्या होता है, मैंने बताया था अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर वह, वे और ये भी हो सकता है, ठीक है, वह, वे और ये कर दो, ये अविकारी का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अंदर आपको अन्य पुरुष के अंदर विकारी का एग्जाम्पल लाना है, तो क्या हो जाएगा, उसे, उन्होंने, वो लगाना है आपने। जैसे वह का उसे हो जाएगा, यानी आपको से, ने, मैं, पर लगा देना है इनके पीछे, ठीक है। उसे, उन्होंने, उन लोगों ने, उन्हें। तो अब मैं आपको ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखो, ये हटा दिया मैंने अब, ठीक है। ये इसका हो गया, उसे, उन्हें, उनको, उनका, ये सब के सब क्या हो गए, और उन पर, उनमें, ये सब के सब क्या हो गया, मतलब एक प्रकार से विकारी, ठीक है, उनमें। ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये विकारी मतलब विकारी सर्वनाम के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। उस पर, उन पर, उनसे, कुछ भी लिख दो, उस पर, उनसे, उनको लिख दिया, ठीक है। ये आदि कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ने, से, मैं, पर इस टाइप के शब्द लगा देने हैं पीछे से, आपके सब के सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ इसको रटना भी नहीं है कोई। अब ये मत सुनना इसको कन्वर्ट करके बना रखा है, ये कन्वर्ट नहीं किए हैं, ये एग्जाम्पल बताए हैं। ये अब ये मत सुनना, कई लोग सोच रहे हैं सर ने ये कन्वर्ट करके इनके पीछे लगा के कैसे मैच कर रहा है, कन्वर्ट नहीं किए गए हैं। ये आपको शब्द, जैसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, ने, से, मैं, पर इस टाइप की विभक्तियां लगा दो शब्दों के पीछे, वो अपने आप में अन्य पुरुष मतलब क्या बन जाएगी, विकारी के अंदर बन जाएगी, ठीक है। आदि कर दो इसको। तो इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद मैंने जो बताया था, ये विकारी अविकारी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा जो सर्वनाम मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था, वो कौन सा बताया था, पुरुषवाचक के बाद निश्चित, यानी सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड लिखना है आपको अविकार। अब जैसे एक निजवाचक था, अब निजवाचक, ध्यान रखो, निजवाचक में क्या आता है आपका, निजवाचक किसको कहते हैं, आपको कहते हैं, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है। निजवाचक मतलब कि आप मतलब खुद के लिए यूज होता था, ठीक है। अविकारी आप ही रहता है, आप मतलब स्वयं के लिए यूज हो रहा है। आप सब जानते हैं निजवाचक, मैंने आपको आप बताया था, ये स्वयं के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो ना, खुद, स्वयं, ये सब चीजें। तो इसका जो विकारी रूप बनेगा, क्या बनेगा, जैसे आप ही, अपने से, अपने में, वही लगा दो, से, ने, में, ठीक है। अपने में, अपने से, आप ही,
ये सब के सब क्या बन जाएंगे, आपके विकारी सर्वनाम के एग्जाम्पल बचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पर भी लगा दो, अपने पर, अपने को, ये सब के सब विकारी, अपने पर, अपने को, ये सब के सब क्या बन जाएंगे, विकारी सर्वनाम बन जाएंगे। किसके, निजवाचक। और आप हमेशा निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल होता है। अब ध्यान देना, एक मैंने आपको पुरुषवाचक के अंदर भी बताया था कल, अगर आपको ध्यान होगा कल की क्लास, पुरुषवाचक के अंदर भी मैंने आप बताया था, वो जो आप था उसके लिए, आपके लिए जो विकारी शब्द होते हैं वो आपको, आपने, आपसे, आप पर, आपके लिए, इस टाइप के लिए, यानी लिए, के लिए, पर, मैं, से। ठीक है, अब आप एक काम करना, ब्रैकेट में लिखना नोट लिखना, पुरुषवाचक आपके लिए विकारी शब्द। ठीक है, क्या लिखोगे, पुरुषवाचक, जो मैंने पुरुषवाचक के अंदर आप बताया था। ठीक है, पुरुषवाचक आप के लिए विकारी शब्द, के लिए विकारी शब्द, ये निजवाचक आप है ऊपर वाला। ठीक है, और पुरुषवाचक आपके लिए जो विकारी शब्द होगा वो क्या लिखोगे, आपको, आपने, आपसे, आप पर, आपने, आपसे, आप पर, आपके लिए, आपके लिए। ठीक है, ये आदि कर दो। ये अपने आप में कौन सा है, जो मैंने आपको कल उसमें बताया था, किसमें, पुरुषवाचक के अंदर बताया था, वो आप है ये वाला। और ये जो आप है ये निजवाचक है, इसके अपने आप में विकारी शब्द ये हो गए। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, ने, से, मैं, पर, के लिए, इस टाइप के कुछ शब्द लगा देना पीछे, अपने आप वो क्या बन जाएगा, विकारी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद निजवाचक की बात जो आपका आता है वो आता है बच्चों निश्चयवाचक, यानी जहां आपकी चीज निश्चित हो रही थी, यानी निश्चयवाचक। थर्ड क्या लिखोगे, निश्चयवाचक। इससे दो चीजें हैं, एक तो आपकी क्लास कल की रिवीजन हो जा रही है, निश्चयवाचक। अब देखिए, निश्चयवाचक के अंदर, अविकारी के अंदर जो पहला आएगा वो अविकारी, जैसे वह, यह, सो, ये, वे। ठीक है, वह, यह, सो, ये, वे, यानी अपने आप में ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, वह, यह, सो, ये, वे जो भी हैं, इसके अंदर इसका विकारी रूप आपको तुरंत देखना है। ठीक है, वे हटा दो, इसमें इतना कर लो। अब इसका अब विकारी रूप होगा वही लगाओगे पीछे से, ने, से, मैं, पर, ने, इस टाइप का। ठीक है, जैसे इसने, इन्होंने, इन लोगों ने, इस टाइप की चीजें आएंगी। ठीक है, क्या क्या करोगे, इसने, यानी सामने होगा आपके वो। अब ये नहीं कि कोई ऐसा शब्द लिख दे रहे हो जो निश्चयवाचक, अब ये शब्द भी तो निश्चयवाचक है, यहां जो बन रहा हो निश्चयवाचक ही बनना चाहिए। पता लगा यहां उसको निश्चयवाचक कह रहे हो और पहुंचा जाए किसी दूसरी दुनिया का, सर्वनाम तो निश्चयवाचक ही होगा ना। तो इसने, इस पर, इसको, इससे, ये सब के सब देखो मैंने कुछ, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, ये देखिए सब के सब क्या बनने हैं, अपने आप पे सर्वनाम बनने। तो ये कैसे सर्वनाम बन रहे, विकारी, कुछ थोड़ा ना करना, ने, मैं, से, पर, ये सब चीजें लगानी है। ठीक है, इन्होंने, इसको, इसके लिए, इन पर, इन में, कुछ लगा लो। ठीक है, इन्होंने, इन लोगों ने, जो भी लिखते हो, इन्होंने, ठीक है, इन लोगों ने, इन लोगों ने। ठीक है, ये आदि कर दीजिए। तो अपने आप में ये जो सर्वनाम बन रहे हैं ये किस प्रकार के बन रहे हैं, विकारी सर्वनाम के एग्जाम्पल बन रहे हैं, किसके अंदर, निश्चयवाचक। इसके बाद जो फोर्थ आता है आपका, ये थर्ड था। ठीक है, जो फोर्थ आता है वो आता है अपने आप में अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल जो होते हैं वो अपने आप में देखें। ठीक है, अनिश्चयवाचक देखें। निश्चयवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक जैसे कोई, यही तो होगा निश्चयवाचक, कुछ, या इसके अलावा कुछ और पढ़ते हो, कोई है, कुछ है, या सब कुछ, कुछ ना कुछ, यही तो हुआ। देखिए, सब कुछ, सब कुछ, इसके अलावा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये अपने आप में क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अविकारी शब्द। अब मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना कुछ कंफ्यूज नहीं करना है, ये अपने आप में निश्चयवाचक हैं तो निश्चयवाचक ही होंगे सब। ठीक है तो एक ही चीज, लेकिन उसका विकारी और अविकारी रूप देखना। अब जैसे अनिश्चयवाचक लिखा, कोई, कुछ, सब कुछ, कुछ ना कुछ, अब इसका तुरंत क्या लगा दोगे, मतलब विकारी। विकारी जैसे किसी ने, किसी पर, किसी के लिए, यही तो होता है ना, किसी ने, किसी ने, किसी पर, किसी पर, कुछ नहीं करना है यार, उन सर्वनाम शब्दों के आगे ने, पर, मैं, से लगा देना है। ठीक है, किसी ने, किसी पर, किसी से, किसी से। ठीक है, किसी में,
किसी में, किसी को, कुछ थोड़ा ना कर रहा हूँ, वही शब्द तो लगा रहा हूँ, ये आदि इस टाइप के हो तो कि ये कोई विकारी शब्द कोई टफ थोड़ा है। अब देखो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछ ही दिया, क्या पूछेगा देखिए, इनमें से कौन सा एक, इनमें से कौन सा एक अनिश्चयवाचक विकारी सर्वनाम का एग्जाम्पल है। वहां आत्मा परमात्मा के पास जानी तय है अगर घर में ढंग से नहीं पढ़ोगे। देखिए एग्जाम्पल, कोई, कुछ, सब कुछ, किसी पर, क्या करोगे वहां, मतलब सोचिए ना, एग्जामिनर का माइंड कुछ नहीं है, एग्जामिनर कुछ थोड़ा ना पूछता, वो आपकी समझ को पकड़ता है। इतना हल्का क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सा एक अनिश्चयवाचक विकारी सर्वनाम का उदाहरण है, कोई, कुछ, सब कुछ, किसी पर। तो क्या करोगे वहां, मेरे मुंह देखोगे क्या। आज की क्लास अगर नहीं समझ पाए तो फिर क्या होगा। और अभी भी कह रहा हूं, ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं जो कल एग्जाम्पल पढ़े थे, उसके आगे ने, मैं, पर, से, इस टाइप के कुछ शब्द लगा देना, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला जो मैंने आपको बताया था वो बताया था शायद प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ फिफ्थ कौन सा बताया था, फिफ्थ। हाँ, ये अविकारी मिट गया, देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते फिफ्थ। ठीक है, कौन सा बताया था, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसका अविकारी रूप कौन सा होगा प्रश्नवाचक का, आपको पता ही है। प्रश्नवाचक कौन, किस, जिस, यही तो होता है ना, कौन, किस, ठीक है, किसे, किसे, इस टाइप का। ठीक है, या जिस, जो भी लगाते हो आप, कौन, किस, इस टाइप किसी, या जिस। ठीक है, ये अपने अपने आप में अविकारी हो गया। अब इसका क्या करना है आपको, तुरंत विकारी रूप देखना है। विकारी वही लगा दो, किसने, किन्होंने, किसे, किस पर, वही तो लगाना है। किसने, किन्होंने, किस पर, किससे, किसको, ठीक है, कहां पर। ठीक है, ये देखिए अब यहां सिर्फ कितना लगाऊंगा तो कितना क्या हो जाएगा, ये कितना, कितना क्या हो जाएगा, कितना, ना, मैं, पर। ठीक है, तो कितना किस में लगाओगे, अब ये बताओ, कितना इसी पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा अब ध्यान रखना जो ये चीजें हैं, ठीक है, कितना इसमें नहीं आएगा, कितना, ना, मैं, से, पर इधर आएगा। ठीक है, कितना इधर आएगा। तो ये आपको किसने, किन्होंने, किस पर, किससे, किसको, कहां पर, कितना, ये सब के सब क्या होंगे, विकारी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, या किन्हें कहो, किन में कहो, किसके लिए कहो, किन्हें, किन में, किसके लिए, कुछ भी कहो, किन्हें, किन में, किसके लिए, ये सब के सब अपने आप में क्या हो गए, विकारी सर्वनाम, विकारी प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा एक विकारी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वहां गलती मत करना बच्चों। और अंतिम जो आता है वो आता है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक तो एक ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक के अंदर कौन सा आएगा विकारी, जो, यही तो बताया था ना, जो, सो, इस टाइप का ही तो बताया था ना। तो जैसे जो, अब जो के आगे लगा दो जिसने, जिसको, जिससे, यही तो लगाओगे, जिसने, ने, जिसको, जिस पर, जिसके लिए, जिसके लिए। ठीक है, जहां पर, यही तो आता है अपने आप में, मैं, पर, से, ने, को, यही तो लगा रहे हैं ना। या इसके अलावा क्या लिख सकते हो, जिनको, जिससे, जिन में, जिन पर, ये जिनको, जिससे, जिस पर लिख दिया। ठीक है, आदि कर दो। ये इतना सिंपल तो है, बताइए संबंधवाचक। अब ये क्लास क्या होती है ना, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, बहुत गौर करने वाली चीजें, बहुत सुनने वाली चीजें। होता क्या है, एक ही मौका मिलता है, मतलब हम जैसे पेपर देने जाते हैं, हम क्या होता है, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, खुद को भी फील किया होगा, जिसने 3-4 एग्जाम दे दिए, 4-5 एग्जाम दे दिए, वो अपने आप से पूछो कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। एक चीज ध्यान से सुनना, हम लोग पेपर देने जाते हैं, हम लोग इस बार कोई चीज अगर छोड़ देते हैं, या बाई चांस कोई पेपर में आई, ठीक है, हमने छोड़ दिया, या किसी ने गाइड किया था कि यार ये आ सकता है, उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया तो पेपर में गलत करके आ गया, छोड़ दिया हमने, अगली बार हम पेपर देने जाएंगे उसी को पढ़ के जाते हैं, तो दोबारा मौका मिलता ही नहीं। जैसे मैंने इस बार बता दिया, जैसे आज तक के ट्रेंड में मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कभी पूछा गया होगा इस तरीके से कि इनमें से कौन सा एक प्रश्नवाचक अविकारी सर्वनाम का उदाहरण है, या विकारी सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक विकारी, इस टाइप का मुझे नहीं लगता है कि ट्रेंड में रहा होगा, कभी पूछा गया होगा। बाई चांस मैंने आपसे अभी कहा, ठीक है, जिन लोगों ने सुन लिया, जो लोग सुन पा रहे क्लास को, उन्होंने तुरंत इसको समझ गए कि हाँ क्वेश्चन इस
इस तरीके से पूछा जाता है, वो रटेंगे नहीं, उनको समझ आ गया कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है। बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ दिया, अब जिसने देख लिया वो तो सही करके आ गया, जिसने नहीं देखा वो सर खुल जाएगा, यार कहाँ से आगे क्या आएगा, तो अगली बार वो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएगा, वो मौका ही नहीं देगा। तो इसीलिए कहता हूँ मौके बार बार नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना, ये इस टाइम की बे टाइम की क्लास आपके लिए बनाई गई है, तो इसीलिए नहीं कि आप लोग सो जाएं, खराटे मारें, आप लोग मेहनत करें। 12-1 बजे तक तो मतलब मान के चलता हूँ जो मैदानी इलाकों में रहते हैं पढ़ना चाहिए, 10 साढ़े 10 तक तो गाँव वाले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।